इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 15 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, नासा ने चंद्रमा पर इंसान को भेजने के अपने अभियान आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इस सूची में एकमात्र भारतीय अमेरिकी मूल का व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है राजा जॉन बुरपुतुरचारी। याद रखना है आपने, यूनिक प्रश्न है क्योंकि 18 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनमें से एक हमारे भारतीय मूल के भी है। हाल ही में पाकिस्तान के नए गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शेख रशीद। और आप देखेंगे यदि आप एचएस अलाइड सर्विसेज और एनटी की परीक्षा की बात करें तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 7 या 8 एचएस की पोस्टें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कल की कैबिनेट मीटिंग में ही अप्रूव कर दी गई है। तन मन धन से आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में, क्योंकि एचएस हो गया, अलाइड सर्विसेज, एनटी के लिए बहुत ही उपयोगी अध्ययन सामग्री नियमित रूप से इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस बैंक के द्वारा महिला स्वर्ण योजना, आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान यहाँ पे दर्शाया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 की बात करें। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी वीटीपी ने हाल ही में किस राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया? याद रखिएगा, तो ये राजस्थान सरकार से इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला किसे चुना गया? ठीक है जी, तो उनका नाम है इलावेनिल बलारिवन। ये निशानेबाज है, ये आपने याद रखना है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। पुरुष की यदि हम बात करें, खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश घोषित किया गया है। ये तीनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। फीमेल का हमने आपको सिंगल लाइनर में बता दिया, और आपने इनका बजरंग पुनिया का नाम भी याद रखना है, जो कि कुश्ती खिलाड़ी है। इन्हें भी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और खेल को बढ़ावा देने के लिए बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर है। वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन की विजेता कौन बनी है? ठीक है जी, तो आपको बताना है कि जो रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन उसकी विजेता बनी है कैरोलिना अरूजो। केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को देखिए जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। 100% वहाँ पे जैविक कृषि व्यवस्था को अपनाया गया। तो आपने याद रखना है, ये प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। वह देश जो चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो चीन ने कारनामा करके दिखाया है। याद रखिएगा, ये चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। 11 दिसंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या थी? देखिए, थोड़ा कमेंट सेक्शन में अपना योगदान दिया करें। पिछले कल भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या आप बताइएगा? तो इसका सही उत्तर होगा माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 11 दिसंबर 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बनाया गया उसकी ये थीम है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल में कैंसर, शुगर और हृदय रोग से बचाने के में सहायक किस फसल की खेती की जाएगी? देखिए, काले गेहूं की कृषि व्यवस्था अब आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, ऊना जैसे मैदानी इलाकों में काले गेहूं को उगाने का प्रयोग सफल रहा है। और मंडी के गोहर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। और देखिए, ये जो काला गेहूँ है ये किस किन बीमारियों से बचाएगा? तो यहाँ पे देखिए कैंसर, शुगर और हृदय रोग से बचाया जाएगा। और हमारे इस छोटे से प्रदेश का जो स्वास्थ्यवर्धक इन्वायरमेंट है उसमें अच्छी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक फसलें भी तैयार की जा सकती है।
हिमाचल प्रदेश में काली गेहूं कृषि पर कौन सा संस्थान काम कर रहा है? तो याद रखिएगा, काले गेहूं के ऊपर जो संस्थान काम कर रहा है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। और इसके साथ में जोगिंदरनगर स्थित आयुर्वेदिक क्षेत्रीय संस्थान भी काले गेहूं के उत्पादन पर चल रहे शोध पर अहम भूमिका निभा रहा है। काले गेहूं पर रिसर्च नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी मोहाली पंजाब ने रिसर्च की है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोनिका गर्ग 2010 से शोध कर रही है। देखिए, अलाइड सर्विसेज में तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि हाल ही समाचार पत्रों की सुर्खियों में डॉक्टर मोनिका गर्ग का नाम देखने को मिला, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो देखिए, आपको इन छोटे छोटे प्रश्नों को भी पकड़ना है। और काला गेहूँ आपको लग रहा है कि बहुत उपयोगी फसल है, काफ़ी ज़्यादा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कौन सा इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर काम कर रहा है और हिमाचल प्रदेश का भी कौन सा संस्थान है जो इसके ऊपर सहयोग कर रहा है। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। हाल ही में हिमाचल के कांगड़ा जिला में की वीड घाटी में किस अभिनेत्री द्वारा पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया गया? तो इनका नाम है विद्या बालन। याद रखिएगा, पैराग्लाइडिंग काफ़ी फेमस साइट है कांगड़ा जिला में, जिसमें क्या किया जाता है, पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर ने संकटापन के नज़दीक श्रेणी में शामिल हिमालयन सीरो को प्रदेश के किस जिला में देखा है? तो इसे देखा गया है जिला लाहौल स्पीति के हुरलिंग में। याद रखिएगा, कैमरे में इसकी इमेजेस रिकॉर्ड की गई है। इसका नाम है हिमालयन सीरो, जो कि एक संकटपन प्राण नज़दीक जो संकटपन की सूची में शामिल किए जाते हैं IUCN के द्वारा, उसकी नज़दीकी श्रेणी में से शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान मजबूत करना है, इसके लिए हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिएगा। और भी बहुत ही बहुउपयोगी किताबें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। JOIT की काफ़ी बेहतरीन और अपडेटेड किताब हमारी अवेलेबल है आपके लिए। इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ये नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित किताब है और आपको ज्ञात है 1756 वैकेंसीज के यूपर रिक्रूटमेंट होने जा रही है। काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।